मुझे आप पूछो तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास समय बहुत कम है, ईंधन बहुत कम है, ऊर्जा बहुत कम है। तो सारी ऊर्जा, सारा ईंधन बिल्कुल अपने जागने पर लगा दो, फिक्र उसकी करो। तुम जग गए ना, तुम उपलब्ध हो गए ना, मैं इतना दावे से कहता हूं समाधि क्या ओशो बच जाएंगे। ऐसी तो बहुत सारी समाधियां बनी और बिखर गई। समाधि तो सिंबल है। तुम ओशो को बचाना चाहते हो कि उस चट्टान को बचाना चाहते हो? और ओशो बचेंगे ही तब जब तुम जागो, क्योंकि उसको और मौका मिल जाएगा तुम्हारे माध्यम से बांसुरी बजाने। तुम हो गए बांसुरी। अब ओशो किस रूप में बैठे उससे क्या अंतर पड़ता है? कहां अभी भी आकार में अटके हो? किस ढंग की बांसुरी से सुर बजा रहे हैं उससे क्या अंतर पड़ता है? तुम जागे, तुम हो गए बांसुरी। ओशो को एक मौका मिल गया, बहने का मौका मिल गया तुम्हारे माध्यम से। बहेगा तो वही, और कोई बह नहीं सकता, क्योंकि यहां वही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन तुम उसे मौका तो दो बहने का। तो उसके लिए जागना पड़ेगा। उसको किसी ने पूछा था आपका रियल स्वप्न क्या है, रियल आपकी चाह क्या है? बोलते बस मैं इस जगत में 100 फूल खिलाना चाहता हूं। कहा था ना, 100 लोग ऐसे मेरे जैसे। और जाते वक्त कह के गए थे कि मैं मायूस होकर जा रहा हूं, असफल होकर जा रहा हूं। 100 फूल खिले नहीं है अभी तक। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं 100 आश्रम बनाना चाहता हूं, मैं 100 देशों में अपनी बात फैलाना चाहता हूं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उसमें उनको कोई रस नहीं था। वो पीछे क्या होगा नहीं होगा, आप फॉलो करते हो नहीं करते हो, आप कितना बड़ा भवन खड़ा करते हो, कितना बड़ा आश्रम बनाते हो, कितनी सुविधा वाला आश्रम बनाते हो, उसमें थोड़ी रस था उनको। उनको तो आपको जगाना था, 100 बुद्ध पैदा करने थे। उनकी फिक्र ये थी, उनकी मांग ये थी, उनकी चाह ये थी। हम वो छोड़ के बाकी सब में लग जाते हैं। मन की चालाकियां देखो, मन का खेल समझो। वो मुद्दे की बात हम छोड़ देते हैं, बस जागने की बात वो तो बाद में कर लेंगे स्वामी जी। आश्रम बचेगा तो लोगों को मिलेगा। अरे भैया पहले तुम तो ले लो, तुम तो जाग जाओ, फिर तुम जहां बैठोगे वो आश्रम हो जाएगा, तुम जहां उठोगे वो आश्रम हो जाएगा। लोग, मैं मजे की बात देखा है, लोग अपने जागने की फिक्र नहीं करते, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। भाई आने वाली पीढ़ी की चिंता वो करेंगे, तुम पहले अपनी चिंता करो। ठीक से स्वार्थी बन जाओ। उसने कहा है ना, ठीक से स्वार्थी बनना पड़ेगा। पहले तुम जग जाओ, उसकी फिक्र करो, उसमें जो दाव लगाना है लगाओ, उसमें जो ताकत लगानी है, उसमें जो ऊर्जा लगानी है पूरी लगाओ, उसमें कंजूस मत रहना। तुम जगे, एक दिया जला, अब संभावना है बहुत सारे दिए जल सकते हैं। बुझा दिया किसी भी दिए को जला नहीं सकता है, पहले तुम्हें जलना पड़ेगा। फिर तुम जो भी करोगे वो परिणाम लाएगा, वो उनके स्वप्न को पूरे करने में सहायता लाएगा। अब बात समझ लेना, तुम्हारे दिए से बहुत सारे दिए जलेंगे, उनका स्वप्न साकार होने लगेगा। अब वो चाहते हो आप कि जो वो चाहते ही नहीं थे उसके लिए लड़ते रहोगे, बेचैन होते रहोगे, ऊर्जा व्यय करते रहोगे। मन तो सारे जस्टिफिकेशन देगा। मन का काम ही यही है कि तुम्हें कोई भी जस्टिफिकेशन पकड़वा दे ताकि वो बच जाए, वो नए खेल में लग जाए।
मन का काम ही यही है। तुम सिर्फ जागने में ऊर्जा लगाओगे तो मन तो बेचैन होगा, वो कोई ना कोई बहाना खोजेगा। तो मैं तो तुम्हें इतना ही कहूंगा, कैसे बहुत सारे बहाने आएंगे, ये तो आया, इसके अलावा बहुत आएंगे, उसमें तुम फिक्र ही मत करो। अब सोचो जरा, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आया, उसकी वजह से बहुत सारे जगह पे आश्रम खुल गए। ये आपने गौर किया? मजे की बात, वहां थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था, वहां थोड़ा महंगा था, वहां ज्यादातर विदेशी लोग आते थे, तो खुल गया निसर्ग, खुल गया दिल्ली में ओसो वर्ल्ड, खुल गया और कहीं हथियारी में, खुले ना। और सोचो अगर वही होता खाली और बाकी सारी भूमि रुखी सूखी रहती, तब तो वो ठीक हुआ कि गलत हुआ? अब कैसे तय करोगे आप इसको? वहां जो आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होता तो एक बात पक्की भी, कोई नया आश्रम नहीं बना पाता। क्यों झंझट लेता भाई? काफी एक, लेकिन वहां की जो तकलीफें, वहां की जो परेशानियां, उस ऊर्जा ने तुम्हें मजबूर किया कि इस बगिया को कहीं और भी खिलाओ। जिन जिन लोग को बैन किया गया वो लोग पहले आश्रम वही सबसे पहले बना, तपोवन, सोचो जरा, निसर्ग, वही सबसे पहले बना। तो किस दृष्टि से आप उसे देख रहे हैं? ठीक हुआ या गलत हुआ, वो आप पर है सब, वो आप निर्णय करो। स्वतंत्रता है आपको, आप जिस प्रकार से उसे लेना चाहते हो कि ग्लास आधा खाली है तो भी ठीक है, ग्लास आधा भरा हुआ है तब भी ठीक है, वो निर्णय आपका है। ठीक है ना? तो मैं ज्यादातर ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करता हूं। अपने असली काम पर ध्यान दो बस। कहां अटक रही है यात्रा? अब तो ऐसा होता है किसी पक्ष में जाने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं गलत है, मेरी बात को उल्टा मत लेना, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम भी अपना काम करो, लेकिन हम कहते हैं ना, कोई भी चीज का एक इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जागना इंपॉर्टेंट है कि और कुछ इंपॉर्टेंट है? वो आपको तय करना पड़ेगा ना। आप पूरी ताकत, आपके पास 100 रुपया है, अब 100 रुपया आप कहां खर्च करना चाहते हो तो आपका निर्णय है ना। मैं 100 रुपया गलत जगह पे भी खर्च कर सकता हूं और बिल्कुल उसको मंदिर में भी खर्च कर सकता हूं, तो निर्णय मेरा है ना। तो बस आप सबके पास 100 रुपये मिले हुए हैं, समझ लो अभी। अब कहां कहां तुम खर्च करोगे वो तुम्हारा निर्णय। जो मूल्यवान है वहां खर्च करोगे तो वो रंग लाएगा, भले इस जन्म में नहीं लाया, फोकट नहीं जाने वाला है वो 100 रुपए का खर्चा, फोकट नहीं जाने वाला है, वो अगले वक्त में काम आने वाला है, फिक्र मत करना उसकी। लेकिन बात आसान हो जाएगी, बार बार वापस लौटना कम हो जाएगा, यहां धक्के खाते नहीं रहोगे, बात आसान हो जाएगी। तो पहले तो एक विजन बनाओ कि कुछ भी हो जाए, पहले मैं जान लूं कि मैं कौन हूं, पहले मैं जाग लूं। बहुत से लोगों ने तो पहले से निर्णय कर लिया, भाई जागना बहुत कठिन है तो उस काम को लास्ट में करेंगे, बाकी सब काम पहले कर लेते हैं, थोड़ा आश्रम बचा लेते हैं, थोड़ी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ी इनकी चीजों को संभाल के रख लेते हैं, वो सब काम में लग जाते हैं ना, उसके बाद करेंगे क्या और? क्योंकि जो चीज करनी है उसमें तो उसने निर्णय पहले से ले लिया कि ये तो बहुत कठिन है। तो हम देखते हैं बहुत कम एनलाइटेड व्यक्ति मिलते हैं, गिने चुने, यहां वहां से खोजने पर कभी कभार मिल जाते हैं, वो भी मिलते
नहीं मिलते, पता नहीं। तो कैसे पहचाने? ये तो बात कठिन है। तो कठिन काम है ना, मन क्या करता है उसको वो स्टोर में रख देता है, वो बाद में कर लेंगे, देखेंगे, बाद में देखेंगे। और सारे जागे हुए उसी कठिन काम की फिक्र कर रहे तुम्हारे। उनकी और क्या फिक्र है? उनको और किसी में रस नहीं है। वो सब बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं जाऊं, उसके बाद मेरे शब्द को तुम सुनो, मेरी बातों को तुम दोहराओ, मेरी परंपरा को तुम लंबी करो। वो चाहते थे क्या? वो परंपरा के तो सबसे बड़ा खिलाफ थे। वो ओशो ने ही तो सारी परंपराओं को तोड़ने की व्यवस्था की थी। ये कहां अटक रहे हो तुम? ये पीछे वाले ही तो उपद्रव करते हैं सारे, तो मेरे भी पीछे तुम, तब तो बड़ा उपद्रव हो जाएगा। तो उन्होंने जितनी चोट की है परंपरा पर, और किसी ने नहीं। फिक्र करो तुम जागने की, अपने को जगाने, सारी ऊर्जा वहां लगाओ, तब बात आसान हो जाएगी। निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। मुझे बिहार आना है, यहां आना है, तो पहले एक निर्णय तो लेना पड़ेगा ना कि मुझे जाना है, पटना जाना है, तभी तो टिकट निकालूंगा ना मैं। ऐसे ही सोच के थोड़ी आता हूं कहीं भी चले जाएंगे चलो। वो निर्णय चाहिए। वो निर्णय जब होता है ना, तब वही टिकट निकलती है। तब उसी फ्लाइट में तुम बैठते हो। किसी भी फ्लाइट में बैठ जाओ, क्या पहुंचा देगा? ख्याल में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? असली बात तुम्हारा निर्णय है, और तुम निर्णय से डरते हो, भागते हो। मन निर्णय नहीं करने देता है। मन उलझा डालता है बीच बीच में, अच्छी अच्छी चीजों में। अब आश्रम की बात तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन उलझा डालता है। उसकी फिक्र मत करो, पहले निर्णय ले लो कि मुझे जागना है, सच में जागना है। भले कितना ही कठिन लोग कहें, कितना ही कठिन दिखाई पड़े। और मैं तुम्हें दावे से कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं, इससे सरल कोई काम ही नहीं है इस जगत में। मन उसे कठिनाई में ले आता है, मन उसको कठिनाई से चित्रित करता है कि ये सबसे कठिन है। तो मन सुविधा देखता है कठिनाई वाली चीज को आखिर में करना। तो चूक गए तुम, और हर बार इसी तरह चूकते हो तुम कि उसको बाद में कर लेंगे। बाद में का समय कभी आता ही नहीं, पहले उसको करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तब तुम्हारे माध्यम से भी बात बनेगी, तुम्हारी बांसुरी से भी वही सुर छेड़ेगा। उसी की तो सुर है ना, और कौन बजा रहा है? वही सुर बजा रहा है। लेकिन तुम्हें बांसुरी होना पड़ेगा। समादेश का मतलब ही इतना है कि जो बांसुरी हो गया, अब वो अपना सुर नहीं छेड़ता है, अब उसको बजाने देता है। जैसा वो बजाए, तो वो उसकी लीला वो जानते हैं। उसको करने दो, जो करते हो करने दो। तुम जागने की फिक्र करो। किसी को बुरा नहीं लगा है ना? नहीं स्वामी जी, मैं चाहता हूं कि जो मूल प्रश्न है ना, उस पर तुम जोर दो बस। उसकी फिक्र करो। मैं डेफिनेटली कहता हूं फिक्र करो, उसमें पूरी ताकत लगाओ, पूरी ऊर्जा लगाओ। ऊर्जा को यहां व्यय मत करो, व्यर्थ मत करो। ऊर्जा को व्यर्थ किया तो तुम फिर से चुक जाओगे इस बार। ऐसे ही चुके हो आप क्या समझते हो? कृष्ण के समय आप नहीं थे, बुद्ध के समय आप नहीं थे, कबीर के समय आप नहीं थे। ये मीरा कौन थी? ललिता। कृष्ण की गोपी थी, चूक गई।
कितने साल लग गए? 5000 साल, 4500 साल। 4500 साल। थोड़ा गणित पे कच्चा हूं। 4500 साल लग गए, नहीं जाग पाई। मौजूद थे, अब ओशो मौजूद थे तो बहुत सारे लोग चुप गए। हो सकता है कुछ सालों के बाद ओशो जिस बांसुरी से बोलेंगे ना उसके पास जग जाएंगे, रूप बदल गया, क्या फर्क पड़ता है? असली सवाल जागना है, उसकी चिंता लेनी, उसमें दाव लगा देना, पूरा दाव लगा देना, अपनी मृत्यु तक का दाव लगा देना, अपना दाव लगा देना। तो बात इससे आसान कोई है ही नहीं। आसान इसलिए है क्योंकि ये स्वभाव है, और स्वभाव से मिलने को तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। इस जगत की कोई ताकत नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। तुम मुझे नहीं मिल सकते हो, तुम मेरे गले नहीं लग सकते हो, क्योंकि एक बाधा है, शरीर की बाधा है, आकार की बाधा है। लेकिन तुम्हें अपने आप से मिलने से कौन रोक सकता है? और पीड़ा यही है कि तुम अपने आप से मिल नहीं पा रहे हो। मूल पीड़ा है। मूल पीड़ा है।